नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा और इस समय मौजूद हैं हम बहादुरपुर गांव में, जहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है। जी, आपका नाम? बालेंद्र चौधरी। ये जो रामलीला है, ये बाकी रामलीलाओं से, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रामलीलाओं का जो मंचन होता है वो रात के समय में होता है, शाम के समय में होता है। जो बहादुरपुर की ये जो रामलीला है, इसका मंचन दिन में हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? भाई दिन में तो नहीं हो रहा ना, रात की रामलीला में एक तो बाहर की पब्लिक आवे है, उसकी सुरक्षा, और दिन में तो अपना ऐसा जो शाम को 6 बजे ख़त्म हो जाए, सब अपने घर चले जाएंगे। थोड़ा उसको देखते हुए रात को कोई दिक्कत ना हो। भाई लेडीज़ भी आती हैं, पब्लिक आती है बहुत बाहर से, तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, रास्ते में कोई छेड़ ना दे, कोई बदतमीज ना हो जा। तो हमारे गांव समाज, हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने हमारे इसको खुद अपने उससे लिखी हो। सारी रामलीला हमारे गांव के लोगों ने लिखी और उन्होंने इसे अपनी तरफ से प्रस्तुत किया। कलाकार भी सारे हमारे गांव के ही हैं, सब अपने गांव के ही हैं। तो जब से ही वो दिन में शुरू कर दी, और करीबन 70-80 साल हो लिए सर, आज से नहीं, बहुत पुरानी रामलीला हो रही है। 70-80 साल से हमारे पूर्वज करते आ रहे, अब हमारे बच्चे कर रहे, भाई कर रहे, सब मन रहे, अपना आप में मिलजुल कर रहा है। बड़ा बाजार लगता है, मेला भी बहुत लगता है, और 5-7-10 गाँव के पब्लिक लोग बाग सब आते हैं। अच्छा, तो दिन में इसका मंचन केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो यहाँ के बाबा जी ने, जो यहाँ का लोगों का कहना है कि इसको शीश राम जी ने इसका उर्दू में इसको लिखा था। अब जो इसका यहाँ पर मंचन हो रहा है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता है, मुसलमान लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, रामलीला को देख रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता क्या अपने आप में इस पूरी रामलीला को, आसपास का जितना भी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, या पूरे भारत की अगर बात कर ली जाए, तो उसमें ये खास बना देता है? खास बना देता भैया। और हमारे यहाँ से जो 8-10 गांव हमारे पड़ोस के, इसमें मुस्लिम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा है, हिंदू से ज़्यादा मददगार हैं, एक्टिव। अब तुमने देखे भी होंगे बाज़ार में ज़्यादातर दुकान मुसलमानों की, और मुसलमान लेडीज़ बहुत आती हैं, मुसलमान ही बहुत आए मेले में। यहाँ कोई ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम से अलग हो गया भाई, भाई वो हिंदू की है, मुस्लिम नहीं आ सकता ना, सब आएंगे। हाँ, एक चीज़ और है, जो मेला बाजार लगता है, दुकानदार आते हैं 2 बजे से शाम के 6 बजे तक, उसमें जेंट्स की यानी कि आदमी की एंट्री बंद है जब तक लेडीज़ रहेगी। ये प्रथा हमने खुद चलाई थी, हमने बिल्कुल बैन कर दिया था इस पर कि जब तक लेडीज़ बाज़ार में रहेंगी, हमारे वॉलंटियर रहेंगे सब, रामलीला कमेटी के सब, तो ये अंदर कोई आदमी जा नहीं सकता, कोई किसी का भाई हो, बापू हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई नहीं जा सकता जब तक लेडीज अंदर रहेगी। तो जैसे अंदर जैसे महिलाएं रहती हैं, उनके रिश्तेदार अगर, तो इससे कोई समस्या नहीं आती अगर उन महिलाओं के रिश्तेदार या उनसे मिला? अगर कोई रिश्तेदार किसी का बच्चा देना, भाई किसी का बच्चा रो रहा है, किसी को संभाल लेना, वो जाकर कहेगा वॉलंटियर को, वो उसकी लेडीज़ को बाहर लिया होगा और उससे कुछ सामान दिवा, फिर उसे बाहर कर देगा। ऐसा नहीं है कि मर्द भी वहीं घुस रहे, लेडीज़ भी वहीं घुस रही। अच्छा, सालों से इस लगातार यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है, या बीच में 1-2 साल नहीं भी हुआ? भाई कोरोना की वजह से पिछले साल नहीं गया। जब भी यहाँ पर रामलीला का मंचन नहीं होता, जिस भी साल नहीं होता, वो किसी भी कारणवश हो, तो कोई ना कोई अनहोनी, कोई ना कोई ऐसी घटना होती है। तो क्या ये सच्चाई है? सच्चाई है। हमारे यहाँ पिछले साल कोरोना की वजह से रामलीला नहीं हुई। हमारे भाई हैं वहीं से पड़ोस में ही रावण का पाठ करते थे, खत्म। मतलब पता कैसे चला, तो भाई गांव में डेथ होती रहे, मरते रहे आदमी, लेकिन जब रामलीला नहीं होने की तो 1-2 कलाकार मर जाएगा, जो उस रामलीला में किसी ना किसी भूमिका को निभाते हैं ना। अगर रामलीला नहीं करते तो उसी दौरान साल 6 महीने के अंदर ही 1-2 कलाकार मर जा, किसी ना किसी को बलि चढ़ जा। इसलिए भाई अब के प्रशासन से कहा शांतिपूर्वक हम तो कर लेंगे। पिछले साल कोरोना की वजह से बिल्कुल प्रशासन ने मना कर दी थी, होने दी थी, भाई हम भी मान गए, लेकिन हमें दुख हुआ, हमारे 2-3 कलाकार चले गए। तो जब भी, जिस भी साल इस रामलीला का मंचन नहीं होता, तो गांव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना होती है, और ऐसी यहाँ पे मान्यताएं है, ऐसी यहाँ पर विश्वास है कि रामलीला का जब मंचन होगा तो गांव में और पूरे समाज में सुख शांति होगी, और जिस साल मंचन नहीं होगा उस साल कुछ ना कुछ अशुभ घटना या कोई ना कोई दुर्घटना गांव में ज़रूर हो जाती है।